बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन का नाम है, 23 अक्टूबर है और दिन है बुध का। देखिए, अब तो यही कहा जा सकता है कि जब आपके नसीब में ज़िल्लत और रुसवाई लिख दी गई हो, जब बेइज्जती ही आपका मुकद्दर हो, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। आखिरी 48 घंटे रह गए हैं काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में। रिटायरमेंट से 48 घंटे पहले काजी फ़ाइज़ ईसा को एक और बदतरीन शिकस्त हो गई है। वैसे तो काजी फ़ाइज़ ईसा का पूरा कैरियर, ख़ास तौर पर जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं, वो शिकस्तों से भरपूर है। लेकिन आखिरी 48 घंटे में काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ वो कुछ हो गया जो शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू होने के हवाले से पिछले चंद घंटों के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, बहुत से लोग ये तवक्को कर रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायरमेंट से पहले शायद कुछ ऐसा काम कर जाएं, कुछ ऐसे फैसले देकर चले जाएं जिनसे उनकी लेगेसी जिंदा रहे और काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। लेकिन क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा आदत से मजबूर हैं, पिछला एक साल काजी फ़ाइज़ ईसा का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ खामोश रहने के हवाले से सबको पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा क्या चाहते हैं। जाने से पहले भी काजी फ़ाइज़ ईसा ने ऐसी ही हरकत की और काजी साहब को हो गई है बदतरीन शिकस्त। पिछले 48 घंटों के अंदर काजी फ़ाइज़ ईसा ने कौन से ऐसे काम किए जो आफ्टर रिटायरमेंट यानी 25 अक्टूबर के बाद काजी फ़ाइज़ ईसा के गले का फंदा बनने जा रही हैं। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या वाकई काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू होने जा रही है? क्या काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर के बाद बहुत बुरे तरीके से फंसने जा रहे हैं? इस खबर की पहले मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 13 जनवरी जो बल्ले का इंतखाबी निशान काजी फ़ाइज़ ईसा ने छीना, वो फैसला हो या उस समेत बहुत से ऐसे फैसले हैं जिस पर पाकिस्तान का हर कानूनी माहिर यह समझता है कि मेरिट के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कार्रवाई कर सकता है। काजी फ़ाइज़ ईसा का बल्ले के इंतखाबी निशान समेत बहुत से ऐसे मुतनाज़ा फैसलों में किरदार रहा है जो काजी साहब को उनकी रिटायरमेंट के बाद तंग करेंगे। 2 दिन पहले काजी फ़ाइज़ ईसा से मुतल्लिक मैंने आपको यह खबर दी थी कि वो जाने से पहले हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम पेंडिंग केसेस जिनमें काजी साहब खुद बेंच का हिस्सा थे, वो फैसले सुनाकर जाना चाहते हैं ताकि तहरीक इंसाफ को जितना वो नुकसान पहुंचा सकें उतना वो नुकसान पहुंचा दें। दिलचस्प बात तो यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने हैं, तब से उन्होंने अपने तौर से तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन दरअसल तहरीक इंसाफ को कोई उसका नुकसान नहीं हुआ। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान मेरा रब बनाता, और होता वही है जो प्लान मेरे रब का होता है। यानी काजी साहब ने जब 13 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना था, तो काजी साहब का ख्याल था कि तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़ेंगे, लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने वो बल्ला छीनने का गुस्सा जो है वो निकाला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धड़ाधड़ वोट दिए। इसी तरीके से काजी साहब ने 8 फरवरी के बाद जो फैसले दिए उनका भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होता रहा। अब काजी फ़ाइज़ ईसा का जो सबसे ज्यादा गुस्सा था, जिस गुस्से की वजह से काजी फ़ाइज़ ईसा पिछले कई दिनों से फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे, एंजाइटी का शिकार थे, और वो था मखसूस नशिस्तों वाला केस। आप सब जानते हैं ये वो केस था जो डू एंड डाई था। मखसूस नशिस्तों ने दरअसल काजी फ़ाइज़ ईसा से अगले 3 साल की मुलाजमत छीनी है। वैसे तो काजी फ़ाइज़ ईसा का पूरा प्लान था कि ये मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाती, यानी 12 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्सरियती जजेस ने फैसला सुनाया था, वो फैसला अगर हुक्मरान इत्तेहाद के पल्ले में आ जाता, अगर उनको ये सीटें मिल जाती, तो बड़ी आसानी से काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाती। ये जो आईनी तरमीम 20 अक्टूबर को हुई है, ये आईनी तरमीम जुलाई के महीने में हो जाती और काजी फ़ाइज़ ईसा इस टाइम अगले 3 साल की अपनी एक्सटेंशन को एंजॉय कर रहे होते। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्सरियती जजेस ने काजी फ़ाइज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का रास्ता रोका, इस वजह से काजी साहब को
दिन रात काजी साहब उन 8 जजेस के ऊपर गुस्सा निकालते रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहते हैं, एंजाइटी का शिकार रहते हैं। जाते जाते काजी फायज ईसा को एक और शिकस्त हो गई। वो शिकस्त ये है कि काजी फायज ईसा पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ होगा कि आपके मातहत जजेस, जाहिर है चीफ जस्टिस जो होता है तमाम तर जजेस उसके मातहत होते हैं, आपके मातहत जजेस आपके खिलाफ एक फैसला दें, यानी अगर आप उन तमाम तर मातहत जजेस से मुख्तलिफ फैसला लिख रहे हैं और वो जजेस अक्सरियत में हैं, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस ने आपके फैसले से इख्तलाफ किया। और पाकिस्तान की अदालती तारीख में यह पहली दफा हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन जजेस के फैसले के खिलाफ एक इख्तलाफी नोट लिख रहा है। यानी आप अंदाजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये चीफ जस्टिस है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज नहीं है जो किसी हाई कोर्ट या किसी सेशन कोर्ट के जज के खिलाफ जो है वो इख्तलाफी नोट लिख रहा है। काजी फायज ईसा उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खुदा की कसम जा रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी कोई चीफ जस्टिस ऐसे नहीं गया होगा। अब रिटायरमेंट को 48 घंटे रह गए हैं। 48 घंटे पहले काजी साहब चैम्बर वर्क में चले गए, और चैम्बर वर्क में भी सिर्फ इस वजह से गए क्योंकि उन्होंने इस किस्म के मुतनाज़ा फैसले, इस किस्म के इख्तलाफी नोट्स लिखने हैं। 21 अक्टूबर को काजी फायज ईसा ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतल्लिक जो तहरीक इंसाफ ने नजरसानी दरखास्त दायर की थी उसका एक फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ की यह दरखास्त मुस्तरद कर दी। यानी काजी साहब जाते जाते वो गंद घोल के जाना चाहते हैं। ऑलरेडी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो गंद घोल दिया है उसी वजह से तो ये हालात आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस टाइम जो नजर आ रहे हैं, यानी डिवीजन है, एक ऐसी आईनी तरमीम हुकूमत ने कर ली है जिससे और डिवीजन पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट आ गई है। बहरहाल काजी फायज ईसा ने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले के खिलाफ अपना इख्तलाफी नोट लिख दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इख्तलाफी नोट लिख रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो इख्तलाफी नोट नहीं है, उसके अंदर सिर्फ गिले हैं, उसके अंदर सिर्फ शिकवे हैं, उसके अंदर ख्वाहिशात हैं, उसके अंदर काजी फायज ईसा ने हसरत भरी आंखों से ये अपने जो तमाम तर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं उनको देखते हुए ये लिखा है कि काश आप मखसूस नशिस्तें शहबाज शरीफ की हुकूमत को दे देते और मुझे एक्सटेंशन मिल जाती। यानी इस तमाम तर इख्तलाफी नोट के अंदर कोई एक ऐसा जुमला नहीं लिखा काजी फायज ईसा ने कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस से इख्तलाफ क्यों किया। इख्तलाफी नोट क्यों लिखा जाता है? इख्तलाफी नोट इसलिए लिखा जाता है कि आपके साथी जजेस कोई और फैसला दे रहे हैं, आप इख्तलाफी नोट लिखकर ये बता रहे हैं कि मैंने अपने साथी जजेस के फैसलों से इख्तलाफ क्यों किया। इख्तलाफी नोट इसलिए नहीं लिखा जाता कि ये बताया जाए कि ये माजी में क्या करते रहे, इनका फैसला गैर आईनी है, इनका फैसला गैर कानूनी है। यानी काजी फायज ईसा जुडिशरी को उस लेवल पर ले आए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे को उस लेवल पर लेकर आगे हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का जज भी जो है वो चीफ जस्टिस से बड़ा ओहदे में लगने लगा। अब काजी साहब ने लिखा है जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्सरियती जजेस ने आइन की जो खिलाफ वर्जियां की हैं, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी निशानदेही करूं। आइन की खिलाफ वर्जियां, सबसे बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी तो जनाब काजी फायज ईसा ने खुद की है। यानी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जनवरी 2023 में जब इमरान खान की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, उस हुकूमत को तहलील किया तो काजी साहब उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने थे। फिर जब जनाब चीफ जस्टिस बन गए, उसके बाद से लेकर अब तक जितनी आइन की खिलाफ वर्जियां जनाब काजी फायज ईसा के दौर में हुई हैं, ये तो पाकिस्तान की अदालती तारीख में कभी नहीं हुई। बल्ले के इंतखाबी निशान उठा लीजिए, आर्टिकल 63A वाला केस उठा लीजिए, मखसूस नशिस्तें उठा लीजिए, फिर नैब तरामीम का अदम केस उठा लीजिए। यानी इतने ब्लंडर्स, इतनी खिलाफ वर्जियां, लेकिन अपने साथी जजेस की खिलाफ वर्जियां इनको नजर आ रही हैं। फिर कहा कि उम्मीद है अक्सरियती जजेस अपनी तस्हीह कर लेंगे। उम्मीद है जजेस यानी बनाए गए जजेस यकीनी बनाएंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक चल सके। तो क्या काजी साहब आपने पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक चलाने को यकीनी बनाया? क्या पिछला 1 साल पाकिस्तान का निज़ाम आइन के मुताबिक चला है? ये जो आइन की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हुई, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, आप तो खामोश रहे। बहरहाल काजी साहब ने अपने इख्तलाफी नोट के अंदर ये लिखा कि कोशिश के बावजूद मखसूस नशिस्तों की नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी।
بھی میرے دو ججز نے یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر یہ رائے رکھی کہ عدالتی چھٹیوں کے بعد مخصوص نشستوں والا کیس سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے، اور اس کے بعد تفصیلی فیصلہ آ گیا جس کی وجہ سے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی۔ اصل جو قاضی فائز عیسیٰ کو غصہ ہے نا وہ اس مخصوص نشستوں والے کیس کی نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ ہونا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے ٹل کا زور لگایا، کسی طریقے سے اس کیس کی سماعت کو نظر ثانی درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے مقرر کروا دیا جائے، لیکن اس ٹائم کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب اکثریت کے اندر تھے، میجورٹی کے اندر تھے، قاضی فائز عیسیٰ کی وہاں نہیں سنے گی، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اسی جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے تھرو ہی اپنی ایکسٹینشن کو انشور کروانا چاہتے تھے، اور وہ پورا پلان قاضی صاحب کا انکار ہوا۔ ہماری دوست سمینہ پاشا انہوں نے بڑی زبردست ٹویٹر کے اوپر بات لکھی، انہوں نے کہا جینے کے لیے یہی کافی ہے کہ قاضی جا رہا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی آ رہے ہیں، جسٹس امین الدین خان آ رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ آئے، جسٹس منیب اختر ہیں، کوئی بھی آئے، کم از کم اس ٹائم پر خوشی اسی بات کی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پر جو نحوست کے سائے پچھلے ایک سال سے چل رہے تھے وہ جھٹنے جا رہے ہیں۔ بہرحال قاضی صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر لکھا ہے کہ جناب 8 ججز کا 12 جولائی والا فیصلہ غلطیوں سے بھرپور ہے، 8 ججز نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی۔ یہ بڑا آخری امپورٹنٹ جملہ لکھا ہے۔ یہ قاضی صاحب نے کیوں لکھا ہے کہ 8 ججز نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی؟ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز نے 2 وضاحتیں جاری کی ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 2 وضاحتی پیغامات دیے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان 8 ججز کا کوئی اجلاس نہیں ہوتا تھا، یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ 8 ججز بیٹھے ہوں، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ ہم ایک وضاحت دیتے ہیں، اور عین اس ٹائم پر یہ وضاحت آئی تھی جب الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی ترمیم والے دن حکمران اتحاد کو یہ مخصوص نشستیں دینے جا رہا تھا۔ اچانک سپریم کورٹ آف پاکستان کے ڈپٹی رجسٹرار نے اور اسسٹنٹ رجسٹرار نے سپریم کورٹ کے 8 اکثریتی ججز کی یہ وضاحت جاری کر دی۔ تو قاضی صاحب یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ سپریم کورٹ میں بیٹھتے تو ہیں نہیں کسی چیمبر میں، وضاحتیں یہ ایک ساتھ جاری کر دیتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے اپنے اختلافی نوٹ میں اس غصے کا بھی اظہار کیا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے اپنی الگ ورچوئل عدالت قائم کی ہوئی تھی۔ اصل میں تو یہ ڈویژن جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی یہ قاضی فائز عیسیٰ کی وجہ سے ہوئی، اور قاضی فائز عیسیٰ کی آج تک کسی جج سے بن نہیں سکی۔ جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ بھی مسئلہ تھا، جسٹس اعجاز الاحسن کے ساتھ بھی مسئلہ تھا، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کے ساتھ بھی مسئلہ تھا، جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، جسٹس منیب اختر کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صحیح ہیں، باقی تمام تر ججز غلط ہیں۔ بہرحال اب قاضی فائز عیسیٰ جس غصے کا اظہار کر رہے ہیں، جس فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں، میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک ہارا ہوا چیف جسٹس ہے، یہ ایک شکست خوردہ چیف جسٹس ہے جو اپنی ریٹائرمنٹ سے 48 گھنٹے پہلے صرف اپنے قلم کا، اپنی زبان کا، اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے صرف اس غصے کا اظہار کر کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے میرے جو مخالفین ہیں ان کو نقصان پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بغض پر مبنی جو قاضی صاحب نے فیصلے دیے ہیں اب وہ فیصلے ریورٹ تو ہونے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اب امتحان شروع ہو چکا ہے کہ کیا وہ 8 فروری کے انتخابات والا معاملہ کھولیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پچھلے ایک سال کے اندر جتنے متنازع فیصلے دیے، کیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ان فیصلوں کو ٹیک اپ کریں گے؟ سو بہت کچھ ہونا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کیا کچھ کر سکتے ہیں، کتنا بوجھ برداشت کر سکتے ہیں، دس از ٹو بی سین۔ بہرحال آخری 48 گھنٹے رہ گئے ہیں، اس کے بعد جان چھٹ جائے گی۔ آپ لوگ بھی تسلی رکھیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔